प्रणाम सब योगाभ्यासियों को। योगी विनोदानंद का प्रणाम। लीनियज देवराहा बाबा, श्री युधिष्ठिर प्रसाद, ओम जय महाराज, बगलामुखी शक्तिपीठ जबलपुर। आइए, बाली इंडोनेशिया की इस हसीन घाटी में हो ऋषि मार्कंडेय जी, जो कि यहाँ 2500 वर्ष पूर्व इंडोनेशिया में थे। और देखिए, आज उनकी अनुकंपा से, ऋषि मार्कंडेय जी की अनुकंपा से बाली में श्री गणेश जी, आपके भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, सो ये सारी की सारी जो देन है ऋषि मार्कंडेय जी की देन है। आइए, ऋषि मार्कंडेय जी को हम सब मिलकर दंडवत प्रणाम करें। जय श्री मार्कंडेय, जय श्री ऋषि मार्कंडेय, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। इसका अभ्यास किया करें, जैसे मैं पद्मासन में, इसे आप कुक्कुट आसन भी कह सकते हैं। सो विशेषकर योगाभ्यासियों के लिए इस आसन से स्वतः ही, जिस प्रकार मुर्गा सुबह बांग देता है सूर्योदय से पहले, सो ये आसन, इसका नाम रूस्टर। आप जो इस आसन के अभ्यास से जो बहुत अधिक निद्रा के से तृप्त हैं, सो आप स्वतः ही, आपकी ब्रह्म मुहूर्त में इससे हमारी आँख खुल जाती है। दोबारा देख लीजिए, पद्मासन, एड़ी को नाभि पे लगाया, इसको नाभि पे लगाया, घुटना ज़मीन से जुड़ा रहे, लगता रहे, क्योंकि घुटना यदि ज़मीन से लगा तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। यदि घुटना ही उठ जाता है तो हड्डी में एक कर्व बन जाती है। सो इस प्रकार पद्मासन, पद्मासन में लघिमा शक्ति, बाएं पे दायां हाथ, यहाँ आपकी गरिमा शक्ति, यहाँ से आप शांभवी मुद्रा में यदि चले जाएं, अति उत्तम शांभवी मुद्रा। यहाँ या यह बरगद का पेड़ हो, बैनियन ट्री, नथिंग लाइक दिस। सो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, और इसका त्रिवेणी में हमारा बरगद, आपका नीम और पीपल, इनका एक अपना ही महत्व है। तो लीजिए, योगाभ्यास हम प्राणायाम से पहले दोबारा देखें। ये पद्मासन में आके सबसे पहले हमें चाहिए ये 1 2 3 अपनी शक्ति अनुसार आप जितना इस कुक्कुट आसन में रह सकें। यहाँ पे आप बंद भी लगा सकते हैं। देखिए, पूरा श्वास छोड़ा, मैं तीनों बंद लगाऊंगा। या बिना बंधों के भी ये दूसरा। अब आइए, आज हम प्राणायाम पे उतरते हैं। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले इसमें देखिए, मैं आपको एक प्राणायाम आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो अक्सर गुफाओं में, हिमालय की कंदरों में योगी करते हैं, जैसा हम अपने गुरुदेव जी के साथ किया था। गुरुदेव देवराहा बाबा, संपूर्ण नागाओं को आइए मिलकर दंडवत प्रणाम करें। वाह, ओम नमः शिवाय। तो ये लीजिए प्राणायाम, ये इसमें आपका नाड़ी शोधन भी स्वतः ही होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी जागरण का ये एक प्राणायाम, इसकी गति अनिवार्य है। पहले थोड़ी धीमी गति, फिर अधिक। तो यहाँ मैं आपको मध्यम गति से पहले बताऊंगा। जो बिल्कुल नए हैं वो यूं कर सकते हैं। शुरू देखिए, खींचा, बाएं से छोड़ा, भरा, ये बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा। अब श्वास लेने की गति तेज रखिए, छोड़ने की लगभग दुगना कर दीजिए। ये देखिए, मैं ले रहा हूं, ये एक अनुलोम विलोम
प्राणायाम, लेकिन हम इसको ले जा रहे हैं कुंडलिनी जागरण की ओर। अगले स्टेप में कुछ दिनों पश्चात, हाँ, जिन्हें हाई बीपी है, कार्डियक कोई प्रॉब्लम है, दिल से संबंधित, उन्होंने इसका प्राणायाम का नहीं करना प्रयोग। और जिनका कोई आपका एंडोस्कोपी, कोई आपका कोई अंदर सर्जरी हो रखा है इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत छोटी आंत, उनको भी ये नहीं करना है। तो धीरे धीरे इसका देख लीजिए, इतनी हमने मध्यम गति होगी, लेते समय पेट फूलेगा, अंदर मारना है जैसे हम कपालभाति में मारते हैं। ये कपालभाति भस्त्रिका, ये मिश्रण है अनुलोम विलोम। तो आ जाइए, मध्यम गति ये होगी। तो इस प्रकार से आप अंत में पूरा बाह्य कुंभक करके महाबंध लगा लीजिए। महाबंध मूलाधार, अपना मल द्वार, पेरिनियम रीजन, इसका संकोचन, पेट को अंदर की तरफ ले जाना उद्यान बंद की तरह, ये जलंधर बंद, नीचे दबाना महाबंध, ये मध्यम गति। अब इससे कर्मों का नाश होता है अष्टांग योग के अनुसार, हठ योग के अनुसार। अब जो मैं इसकी गति बढ़ाऊंगा, अनुलोम विलोम की, लेना पेट बाहर अंदर, गति बढ़ाऊंगा, कर्मों का नाश होकर कुंडलिनी बंद स्वतः ही लगते हैं। ये मस्कुलर बंद नहीं है, ये प्राणों से जब बंद लगते हैं स्वतः ही। तो इसकी गति देख लीजिए, और इसको विग्रस करना है शक्ति के साथ। ये देखिए, कंप्लीट सांस बाहर कर दिया, फिर महाबंध लगा दिया। तो यह प्राणायाम आपका कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, हाँ, फिर आप महाबंध लगा रहे हैं तो स्वतः ही कर्मों का नाश होकर पूरे मल का स्वतः ही निग्रह हो जाएगा। और आपको आभास होने लगेगा कुछ दिनों पश्चात कि आपका जो प्राण है, सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही ओपन होगी। देखिए, मैंने थोड़ा ही किया है, दोनों स्वर समान चल रहे हैं, सम है, तो सुषुम्ना स्वतः ही प्रभावित होती है, खुल जाती है। और सुषुम्ना का खुलना ही योगी का एकमात्र लक्ष्य है। बाद में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र, ये सब बातों का विषय नहीं। तो आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। सोलर पावर्ड ह्यूमन कुछ अमेरिकन्स हैं जो मुझे लाए थे बाली में, नारायण की कृपा से। हो ओम, वेलकम टू बाली इंडोनेशिया। अब आइए, ये पूर्ण रूपेण माँ की जो अनुकंपा से सूर्यदेव, चंद्रदेव, इस प्रकाश का कोई कीमत नहीं, ना ही इसे बेचा जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है। तो योग में जहाँ पैसे का अवतरण हुआ, तो समझ लीजिए, यदि आप सोना भी बेच रहे हैं या हीरे बेच रहे हैं, तो बेचने वाला तो मात्र एक बनिया है। किसी मनुष्य मात्र से ना चिपक कर व्यर्थ ही उस विज्ञान को पकड़ना, वो विज्ञान ही हमारा गुरु है। मैं दंडवत होता हूँ देव नागा बाबाओं को कि जो वास्तविक रूप में हो संपूर्ण त्याग कर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बातों का विषय नहीं। देखिए कैसे वो नाड़ी का छेदन कर कर नागा बाबा। तो प्रयास करें हम भारतवासी, हो कम से कम ऋषि मुनियों की संप्रदा को, हो हमारे देखिए
ऋषि मार्कंडेय जी, पतंजलि जी, उनकी इस अतुल्य, इस जो गिफ्ट है उनकी, उसका हम व्यापार ना करें। सो ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ तक हो सके बरगद के पेड़ के नीचे, ओ नदी के किनारे, शमशान में एकांतवास। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपका भाई हो, अहम के लिए नहीं, कम से कम योग जो सिखाना है, योगी वास्तविक रूप में। चलिए उन कंदराओं की ओर, गंगोत्री, जमुनोत्री, नर्मदा जी, हो अमरकंटक, हो जय महाकाल। वहां से उनके चरणों में उनकी चरण धूलि लेकर फिर योग का व्यापार क्यों। जय महाकाल। घंटों शीर्षासन, घंटों पद्मासन, घंटों प्राणायाम, हो वज्रोली खेचरी। अपने वीर पर, वीर की विजय ही मन पर विजय का प्राप्ति का मार्ग है। मन, वीर, प्राण, तीनों मन के एक ही माला में पिरोए हुए हैं। सो अपने भारतवासियों के लिए ये मेरा विशेष वीडियो आज अनायास यूं ही बना। ओ जो आ सके बाली, वेल एंड गुड। आप जहां भी है भारतवर्ष की उन कुंतनाओं में चले जाइए, उन नागाबाओं के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर फिर बढ़िए आगे। घंटों शीर्षासन, वज्रोली खेचरी, दोबारा बोल रहा हूं, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, शेक्सपियर। दोबारा बोलूंगा, शेक्सपियर पढ़िए एज यू लाइक इट। Oh, sweet are the uses of adversities, like a precious stone in the head of a venomous toad. Oh, देखिए, एडवर्सिटीज जो हमारे जीवन में एडवर्सिटीज आती हैं, जो हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कोविड था, बीमारियाँ हैं, गरीबी है। सो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। शेक्सपियर क्या कहते हैं कि इनको पार करने के बाद, इनको सहन करने के बाद, इनको एंड्योर करने के बाद, वो किसका उदाहरण दे रहे हैं? ये एक मेंढक है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज, मतलब इनको पार करने के बाद, ये जो हमारी कठिनाइयां हैं, पैंडेमिक है, बीमारियां हैं, गरीबी है, इसको पार करने के बाद जो उसका अंतिम रिजल्ट है वो उस प्रकार है जैसे कि एक वो जहरीले मेंढक के सिर में एक हीरा होता है, नायाब हीरा। एडवर्सिटीज जा चुकी हैं, कोविड जा चुका है। सो लेट्स जॉइन टुगेदर, यूनाइट टुगेदर। आप मिले, अगेन सैल्यूट हो टू द सोलर पावर्ड ह्यूमंस। एलिटॉम 19 साल से, देखिए मात्र हम तो बातें करते हैं बाबा बालकनाथ, स्वतः प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? एलिटॉम 19 साल से सोलर पावर्ड ह्यूमन का हमारा एक योगा टाइगर। अपने आप को योगा टाइगर कहिए, जैसा सोचेंगे वैसा ही मनुष्य बन जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम योगा और फिर योगा की ओम। जय महाकाल। आइए इस विहंगम दृश्य का, अक्सर मैं अकेला ही आता हूँ यहाँ, सॉलिट्यूड, एकांतवास, ये योग के नियम हैं। और अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, बिना जीवों की सेवा, बिना जीवों की रक्षा, अष्टांग योग में मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म योग में हो सकता है, फौज में, पुलिस में, आर्मी में, युद्ध क्षेत्र में, वो एक अलग विषय है भगवान कृष्ण का। जैसे महाभारत, फिर करोड़ों लाखों सिर भी उड़ाने पड़ जाएं एक अच्छे कार्य के लिए, तो ओम श्री कृष्णाय नमः। धृत्याय आधारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्य धृति सह पार्थ सात्विकी। आइए श्री भगवान कृष्ण गीता अध्याय 18 33वां श्लोक। वेलकम केवी योगी विनोदानंद आपको वेलकम करता है, अपने सब योगा भारतवासियों को। चले आइए, बाली हो सके इन वादियों में ऋषि मार्कंडेय जी की अनुकंपा से। ओम शिव।
तो मैं आपको अवलोकन कराता हूँ इस दृश्य का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए आप, यहाँ वाह, ये हसीन वादियाँ, ये ऋषि मार्कंडेय जी की आगे गुफाएं हैं। तो ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Thanks for watching. Most welcome to Bali, Indonesia. Solar powered humans, we welcome you here. Absolutely philanthropic. Absolutely philanthropic. It will be a tribute to this mother island, Bali. Om Namah Shivaya, Jai Mahakal. Thanks for watching.